गुड डे जो इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान। मैं आप सारे लोगों को वेलकम करता हूं इस प्रेस्टिजियस सेशन में, जो कि आज बहुत ही बड़े लीडर्स का, जिन्होंने बहुत कुछ, वो आज उनका सेशन है। कुछ सरप्राइजेस भी मैं लेकर के आया हूं। अगर आपको मेरी आ रही है तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दोस्तों, ये सेशन अगर मैं बात करूं आपको सही में इसलिए शानदार है क्योंकि आप देख सकते हैं ये डे जो है का सक्सेस स्टोरीज का सेशन तो है ही है, साथ ही साथ हमारे बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, खूबसूरत, हैंडसम, डैशिंग हमारे एक डायमंड प्रेसिडेंट जो कि बने हैं, उनका आज ये दिन है, उनका आज ये सेशन है, समर्पित है ये सेशन। चाहे वो उनके अपलाइन हो, चाहे वो उनके डाउनलाइन हो, तो वो सारे लोग, अभी मेरे 60 लोग आए हैं, काफी लोग एक्सपेक्टेड है, और एक सरप्राइज भी है जो कि आपको मैं बहुत ही जल्द देने वाला हूं दोस्तों। सरप्राइज एक नहीं है, एक एक करके मैं आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा तैयारी करके आया हूं, तो सरप्राइजेस बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है, क्योंकि एक एक करके वो सारे लोग आपके सामने आएंगे। और स्टोरीज कारवां है दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरीज का कारवां कभी थमेगा नहीं, मैं आपको इतना बता दूं। ये जो स्टोरीज है ये चलती रहेगी, क्योंकि ये स्टोरीज, अगर मैं बात करूं, कामयाब लोगों की शाम, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बहुत सारे इमरल्ड आए थे, फिर मैंने कुछ प्लान आज किया था प्लैटिनम, लेकिन इसी बीच हमारे एक डायमंड प्रेसिडेंट हो गए, तो ऑब्वियसली टॉप रैंक है, लेकिन फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्लैटिनम के साथ, फिर इमरल्ड, फिर सफायर। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। ओके। और जो लोग अपनी वेशभूषा में नहीं है, या जो लोग लेटे हुए, इससे पहले कि मैं उनको रिमूव कर दूं, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। पहली और आखिरी वार्निंग, ठीक है? पहली और आखिरी वार्निंग, क्योंकि दोस्तों ये जो हमेशा कहता हूं लाजवाब होने वाला है। कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूं, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और डायरी और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि जिनको आज मेरे पैनल पे आना है, जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, वो आपको, क्योंकि मैंने उनके साथ आपने देखा होगा, बहुत ही दिग्गज लीडर है, बहुत ही जुझारू लीडर, बहुत ही यंग लड़का बात करूं दोस्तों, लेकिन उसके अंदर जो पावर है लोगों की जिंदगी बदलने का, उसके अंदर जो पावर है लोगों को कामयाब करने का, जो कि इस धरती में लोगों में पावर होता है। लोग बोलते हैं कि सर मैं छोटे शहर से हूं, लोग कहते हैं कि मैं ऐसे शहर से हूं, लोग बोलते हैं मैं उस परिवार से हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, परिवार का अगर नाम करना चाहते हो, अपने शहर का नाम करना चाहते हो, तो काम बड़ा करो, काम बड़ा करो। शहर छोटा बड़ा नहीं होता है, शहर छोटा बड़ा भूल जाओ कि शहर छोटा बड़ा होता है। काम ऐसा करो कि शहर को बड़ा बना दो, अपने परिवार को बड़ा, काम को ऊपर रखना है, अपने काम को आगे रखना है। तो क्या इसके लिए तैयार हैं? मेरे पैनल पे कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। संतोष कुमार नजर आ रहे हैं, सत्संगत गिरी नजर आ रहे हैं, हमारे दुर्गा चरण दास नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मैं थोड़ा अपना डिफरेंट लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ज्यादा लोग नहीं नजर आ रहे होंगे, और आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैं प्राइस कर रहा हूं, वो बहुत प्राइस है, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता है कि वो हमारे बीच में आने वाले हैं। तो सरप्राइज कुछ शुरुआत में है, और आखिरी में दोस्तों, जब वो मैं सरप्राइज आपके साथ वो पंडोरा बॉक्स खोलूंगा, तो आपको मजा आएगा। जब वो मैं पंडोरा बॉक्स खोलूंगा, तो आपको लगेगा कि क्या डेजो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो डेजो कुछ भी कर सकता है अगर आपको डेजो पे विश्वास होगा तो। डेजो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है अगर डेजो पे आपको विश्वास है तो। देखिए,
ओपिनियन का अंतर हो सकता है, सोच की अंतर हो सकती है, लेकिन डेजॉय की जो मंजिल है वो बिल्कुल क्लियर है। डेजॉय का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप को इस सेशन के लिए एक बार फिर इस संडे को रात 8 बजे कामयाबी स्टार्ट होगी। कामयाबी की कहानी तो होगी, कामयाब है, लोगों को कामयाब किया है, वो लोग आपके सामने आएंगे। और पिछला हफ्ता आपने देखा प्रोडक्ट्स बहुत हुए, सिंगल हब हुए। ठीक इसी तरह दोस्तों आगे में भी प्रोडक्ट लॉन्च होते चले जाएंगे। अभी गोवा और एनिवर्सरी आने वाली है, इसके लिए खुश है? अरे खुश है तो थोड़ा मुस्कुराओ ना, इतना सीरियस हो कि क्या कर? तो अगर गोवा खुश है, एनिवर्सरी के लिए खुश है, अगर जिन लोगों ने गोवा अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, क्वालिफाई अगर नहीं किया है, तो ये मौका है आपके पास 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक गोवा चलो। अरे जरा गोवा कोटा तो आ गए, जयपुर तो आ गए, दिल्ली तो आ गए, चलो जरा गोवा चलकर देखो कि डेजॉय क्या इतिहास रच सकता है। जरा गोवा तो आकर के देखो कि डेजॉय क्या कर सकता है। मैं इतना ही कुछ, जब मेरी लोगों की होती है दोस्तों, जो कामयाबी की कहानी जो लोग लिखते हैं ना, मैं उनसे जब बात करता हूं तो एक चीज जरूर मुझे यकीन होता है कि उनको अपने कंधे पे बहुत भरोसा है और उनको डेजॉय पे बहुत भरोसा है। तो उनको अपने कंधे पे बहुत भरोसा है और उनको अपने डेजॉय पे भरोसा है। तो दोस्तों कामयाब होना, लोग कहते हैं कि आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। द थिंग इज इम्पॉसिबल। और नेक्स्ट जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है, जो हफ्ता कल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, मैं बहुत पावरफुल मीटिंग लेकर के आने वाला हूं, पावरफुल ट्रेनिंग लेकर के आने वाला हूं। क्योंकि अभी मैं जब कुछ लीडर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अभी भी सर झारखंड की बात करूं या उड़ीसा की बात करूं लॉकडाउन चल रहा है, या आसाम की बात करूं मैं लॉकडाउन चल रहा है, तो इस महीना थोड़ा आराम कर लो, अगला महीना मैं आराम नहीं करने दूंगा। ठीक है, अगले महीना जो कि सही में जो मेरा टूर स्टार्ट होगा, मैं आपके शहर में भी आने की कोशिश करूंगा। डिमांड्स तो बहुत आ रहे हैं दोस्तों, इकराम सर नहीं है, किताबी बातें नहीं है, उन्होंने अपने जिंदगी में जो चीज सही में करके दिखाया कि ऊपर नीचे से चले, जहां कुछ भी नहीं था, धीरे 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 अपने मंजिल, और जो कि आखिरी मंजिल, आखिरी रैंक इस कंपनी का है, वो डायमंड प्रेसिडेंट बन करके दिखाया दोस्तों। इसीलिए मैं कहता था कि डायरी और पेन रखो, इससे खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ऐसा जुनून और पागलपन था कि वही मिस्टर विक्रांत कुमार जो कि 2 साल पहले पॉकेट में पैसा नहीं था, आज कई लोगों को लखपति और करोड़पति बनाने लगे। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे विक्रांत सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत सर, आपने बहुत ही एक्चुअल स्टोरी नहीं बोलूंगा, हकीकत बयान किया। सर आपके रोल मॉडल कौन है, थोड़ा आपसे जानना चाहे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए विक्रांत सर, क्योंकि मुझे पता है आप दिल के हीरा है और आप हमेशा अपनी टीम को लेके चलते हैं। तो आपका रोल मॉडल क्या है, किसे मानते हैं कि आप उसके बहुत बड़े फैन हैं, थोड़ा उनका नाम सुनना चाहेंगे आपसे। जी सर बिल्कुल। अगर मैं लाइफ की बात करूं सर, तो लाइफ में जो मेहनत करने और हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे लाया जाए, इसके लिए मैं मेरे जो रोल मॉडल है वो मेरे पिताजी हैं। और मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की बात करूं सर, तो मेरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे 2 रोल मॉडल हैं। वो कोई बड़े पहले जो रोल मॉडल है हमारे कमलजीत सर हैं, जिन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आज यहाँ तक लेके आया, तो शायद उनके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसे रोल मॉडल भी मेरे पास हैं जो भले ही मेरे को जो पिछले कंपनियां मेरे साथ में थे, मिस्टर पी विद्याधर सर, जिन्होंने मेरे को बहुत ही नॉलेज दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझाया, प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो सर मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और मेरे को आज यहाँ तक टिका के रखने के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा ये है सर। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सही बताया। ऐसा क्या था विक्रांत सर, क्योंकि आपने काफी ऊपर उतार चढ़ाव देखा है, सुख और दुख की जिंदगी देखा है, ऐसा क्या था कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना कैरियर चुना? क्यों उसको, इस इंडस्ट्री को आपने आखिरी विकल्प चुना कि इस इंडस्ट्री को अगर मैं रहूंगा, कैरियर चुनूंगा, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है? तो थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डाले सर। बिल्कुल सर मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं सपने में भी सोचा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आऊंगा। लेकिन एक बार हुआ क्या कि सर मैं कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, तो मेरे को एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं उसकी तैयारी पे था।
एक अच्छे इंजीनियर बनूंगा, इसलिए मैंने मैथ में बहुत अच्छा, मेरे पास मैथ का नॉलेज भी था, मैं बहुत अच्छे तरह से प्लानिंग कर रहा था। लेकिन एक बार मेरा एक दोस्त ने उस कॉलेज में मेरे को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान दिया और उन्होंने मेरे को एक बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। मेरे को बोला कि यार लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, तो मैंने बोला यार इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार आपका सपना क्या है, तो मैंने बोला जब मैं इंजीनियर बनूंगा तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा। तो बोला घर कितने का बनाओगे, तो मैंने बोला उस टाइम मैंने ड्रीम देखा था कि 50 से 60 लाख का घर बनाऊंगा, एक अच्छी गाड़ी लूंगा, अपने फैमिली का एक अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा। तो इस टाइप से मैंने बहुत अच्छा एक सपना देखा था। तो उन्होंने बोला ये घर आप कब बनाओगे, तो मैंने बोला जैसे ही नौकरी लग जाएगा मैं बना दूंगा, बनाना चालू कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक खर्चा जोड़ा, यार तुम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से तुम ये जो तेरा जो ये ड्रीम है, ये ड्रीम को पूरा करने के लिए कम से कम तुमको 5 करोड़ की जरूरत होगी। तो मैंने बोला बिल्कुल होगी, मैं नौकरी करके आराम से कमा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर मान के चलो तेरी सैलरी 50,000 रुपये की है, तो तुम एक कितने रुपए महीने अपने आप को रखते हो। तो मैंने बोला उस टाइम कि अगर 50,000 रुपये मेरे को महीने का मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तेरी सैलरी 50,000 की है तो तुम एक साल में कितना पैसा कमाओगे, तो मैंने बोला 6 लाख। तो उन्होंने बोला कि अगर पूरी जिंदगी काम करोगे तो कितना कमाओगे, तो मैंने बोला, मैंने कैलकुलेशन किया अगर एक साल में मैंने 6 लाख कमा रहा हूँ तो 30 साल में मैं 1,80,00,000 कमाऊंगा। फिर उन्होंने बोला यार तेरा ड्रीम तो 5 करोड़ का है, अब तुम लाइफ में पूरे 1,80,00,000 ही कमाओगे तो फिर कैसे सपने पूरे करोगे। तो मेरे को दिमाग मेरा उस टाइम डिस्टर्ब हुआ, अगर मेरी 1 लाख का भी सैलरी है अगर, तो मैं 1,80,00,000 यानी 3,60,00,000 कमाऊंगा। तो मेरे को उस टाइम समझ में आया कि ये जो मैं नौकरी करके मैं जो मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आया और डायरेक्ट सेलिंग में उस बंदे ने मेरे को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में एक सेल्स का बिजनेस, एक टीम वर्क का बिजनेस है। आप यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आप 20 करोड़ का सेल करते हो, अगर आप 2 साल में 20 करोड़ का सेल कर सकते हो तो पूरे लाइफ में जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। तो फिर मेरे को उस टाइम लगा कि नहीं, मेरे को डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे ना आपको पैसा लग रहा है ना पूंजी लग रहा है, लेकिन आपको सारे ड्रीम को पूरा करने का मौका है। तो सर मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मैं जॉब को छोड़ दूं और उसी दिन मैंने शायद उसके बाद से मैं कभी कॉलेज भी नहीं गया हूँगा और मैंने एक जिद ठान लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही अपना करियर बनाऊंगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी एक मजे हुए लीडर है सर, मजे हुए एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, लीडर है, तो आपसे ये जानना चाहूंगे कि अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में भविष्य क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि कई नई पीढ़ी के लोग आपको सुन रहे हैं, करीब 350 लोग आपको विक्रांत सर सुन रहे हैं, वो आपसे प्रेरित होना चाहते हैं कि आखिर इस इंडस्ट्री का इस अपने हिंदुस्तान में भविष्य क्या है, उस पर थोड़ा सा कमेंट करें सर। सर बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे ही हम लोग देख रहे हैं सर कि आज बहुत सारे इसको यूनिवर्सिटी भी डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन लेना चालू कर दिया है, लोगों को एजुकेशन लगभग 1.5 लाख का फिक्स लेके दे रहा है। तो समझ सकते हैं इससे कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री कहाँ है, कहाँ जाने वाली है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाना चाहूंगा सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, मैं ये कैसे धीरे धीरे इंडस्ट्री आगे बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैंने शुरुआत किया था सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और जब मैं किसी को सुनता था, एक जो बहुत बड़े अचीवर डायमंड जो होते थे, उनका कहना होता था कि अगर आप 10 व्यक्ति को इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अप्रोच करते हो तो लगभग 2 व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करें। तो मैं कोई भी चीज का कैलकुलेशन बनाना होता था तो वो बोलते थे कि 10 को बताओगे तो 2 ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आज देख रहा हूं सर कि आज मैं 10 को बताता हूं तो 5 लोग मेरे साथ आ रहे हैं। यानी पहले की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो बोलते थे 10 में 2 जुड़ेंगे, लेकिन आज सर अगर हम 10 को प्लान दे रहे हैं ना तो 5 से 6 लोग आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सर धीरे धीरे ये माहौल इतनी अच्छी होती जा रही है। आगे चलते सर अगर हम 10 लोग को प्लान देंगे ना सर, उसमें से 8 लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है सर जिसमें अगर आप बेरोजगार है, आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन वो सारे ड्रीम, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आप कैसे गांव से बिलोंग करते हैं, कितना बड़ा शहर से बिलोंग करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर आज आपने फेसबुक में देख रहे होंगे, आपने टीवी में देख रहे होंगे, आपने कितना ऐसे जगह पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग आप 1.5 लाख का फी देके यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और उसका एजुकेशन ले रहे हैं सर। तो ये इससे हम पता कर सकते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आने वाला कैरियर कितना बड़ा है। डेजो में आने के बाद आपका क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आया, थोड़ा सा बताएं।
सर बिल्कुल, डेजे में जब मैंने आपको पहले ही बताया सर, जब मैं डेजे में जब ज्वाइन करने गया था तो मेरे पास लगभग खाने के लिए, हम मेरे और कमल सर के पास भी पैसा नहीं थे। लेकिन डेजे में आने के बाद सर तो सबसे अच्छी जो मेरे को मिला, इतने अच्छे लोग मेरे को मिले सर, जो शायद मेरे को लगता है कि मेरे जो टीम के मेंबर हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए इतने अच्छे लोग मेरे साथ आए, जिसके बलबूते मैं किसी भी जंग को जीत सकता हूँ सर। दूसरी चीज सर, मैं डेजे में आने के बाद मेरे को वो सारा जो मेरा इज्जत था, जो दूसरी कंपनी में जाने के बाद मैंने खो चुका होता, लोगों से भरोसा तोड़, मेरे पर से भरोसा लोगों ने उठा चुका था, आज वो सारा अचीवमेंट मैंने फिर से वापस आया, फिर से लोग ने मेरे को इज्जत देना चालू किया सर। और सबसे बड़ी सर, अगर मैं कुछ अचीवमेंट की बात करूं तो डेजे में आने के बाद सर मैंने एक बहुत अच्छी कार ली, लगभग 12 लाख रुपए की सर। एक मैंने प्रॉपर्टी ली सर, लगभग 40 लाख रुपए की। और एक अभी मैंने एक घर बना रहा हूँ सर, लगभग 35 लाख रुपए के सर, जो अभी मैं फिलहाल अगले मंथ से चालू करने जा रहा हूँ सर। तो ये मेरे पास कुछ अचीवमेंट है सर, और आने वाले अचीवमेंट सर लगभग मैं 2 से 3 महीने के बाद मैं एक बहुत अच्छे जो मेरे जो ड्रीम कार है वो भी मैं लेने वाला हूँ सर, स्टेजों के माध्यम से। हमारी विशेष हमारी दुआ आपके साथ है विक्रांत सर, कि भगवान आपको और भी तरक्की दे, और भी खुशी दे, और आपके सारे सपने पूरे हों। लेकिन आपको मैं इतने आसानी से आज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर विक्रांत सर से बात करना है तो 10-15 बार कॉल को डायल करना पड़ता है, वह कई बार मिलते नहीं है। और आज हमारे सामने आप 350 लगभग लोगों के साथ है, तो मुझे हम ये जो 350 लोग और मैं खुद, हमें ये बताइए कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? वो विक्रांत जो जीरो से हीरो बने, ऐसा क्या है? तो कुछ हमारे साथ भी आप आइडिया शेयर करें कि जिससे कि ये नई पीढ़ी आपकी तरह बनना चाहे सर। सर देखिए, कामयाबी के राज में हर जगह अपने टीम को भी मैं बोलता हूँ कि किसी भी काम को इतने लगन से करो कि वो काम आपका 100% सक्सेसफुल होता है सर। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक स्टोरी के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि जो चीज मेरे दिल में जो चीज भाया वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी काम को स्टार्टअप करते हैं तो हम सपना तो बहुत बड़े देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं करते। बिल्कुल। और अगर हम उस चीज को एक्शन प्लान करते भी हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर करते हैं और टाइम को पार करते हैं। जैसे एक एग्जांपल सर, हमारे बीच में कोई भी जब टारगेट आती है, और मैंने इस चीज को किया है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। हम सर डायरेक्ट, जब कामयाबी के राज्य में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, आप देखेंगे सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, 2 से 3 साल में सफल हो जाते हैं सर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से खट रहे हैं, फिर भी आज उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है सर। बिल्कुल सर। ये क्या कारण है सर? तो मैंने इस पे सोचा, और उसी दिन से सर मैंने एक डिसाइड किया कि वो गलती मैं नहीं करूंगा। पहली चीज होता क्या था सर कि मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, मैंने उस कंपनी में भी बहुत अच्छे टीम बनाया था, बहुत अच्छा इनकम लेवल में था। लेकिन इस बीच में मेरे एक दोस्त आते थे, वो मेरे को बोलते थे कि भाई एक ऐसी प्लेटफॉर्म आया, कहाँ तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो, इतनी मेहनत, इतने पागल जैसे काम कर रहे हो और 20,000 रुपए की इनकम में हो। ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आ जाओ, इसमें 1 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। मेरे को लालच आ जाता था, मैं वहां चला जाता था। फिर वहां जाने के बाद 3 से 6 महीने में फिर इतने गड्ढे में गिर चुका था तो फिर उठना चालू हो जाता। मैंने 2 गलतियां की थी सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कि जब मैं अपने जो फोकस है मैं उसको चेंज कर देता था। और मैं एक आप सभी को ये बताना चाहूंगा सर कि अगर आपको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपका एक डेडलाइन डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को 5 साल में ये अचीवमेंट चाहिए, मेरे को 3 साल में ये अचीवमेंट चाहिए, इस महीना क्या अचीवमेंट चाहिए, और उसके ऊपर में एक्शन प्लान करना बहुत ही जरूरी है सर। जैसे सर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि आज सर अगर हम सोचिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, और आज हम फेलियर होने का रीजन क्या है। जैसे आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हूं, मैंने सपोज दैट मैं एक किराने का दुकान खोलता हूं या किसी भी चीज का मैं दुकान खोल के रखा हूं, अगर वहां पे अगर मैं क्या होता है कि जब मैं किराने का दुकान खोलता हूं तो वहां पे क्या होता है, जिस दिन मैं खोलता हूं उसी दिन से कस्टमर की लाइन नहीं लगती है सर। कभी कभी क्या होता है कि बोहनी भी नहीं होता है, कभी 1 लोग आते हैं, कभी 2 लोग आते हैं, किसी दिन 3 लोग आते हैं, किसी दिन 4 लोग आते हैं, ऐसे लोग आते रहते हैं सर। लेकिन सर आज आप देखेंगे वहां पे अगर दूसरे दुकान जो आपके बगल में होते हैं, आप देखेंगे उनके पास लोग लाइन लगा के लोग सामान लेना चालू कर देते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि उनका दुकान किसी का 1 साल 2 साल 3 साल से जमा होता है। तो और अगर आप देखेंगे, अगर वो दुकान आपका अगर रेगुलर आप खोल के रखते हैं तो 1 साल 2 साल में वैसे ही दुकान आपके यहाँ भी वैसे ही कस्टमर का लाइन लग जाता है सर। लेकिन सर अगर हम ऐसा करें कि अगर हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहा है, आज मैंने ओपनिंग किया
और अगर हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं और मैं सोचा कि यार आप तो कस्टमर आएगा नहीं, मैं दुकान बंद कर दूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कस्टमर आपके पास पहले से भी है वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे सर, वो दूसरे दुकान की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसा ही होता है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हम गलती करते हैं कि हम ज्वाइन तो करते हैं लेकिन 1 महीना हम काम करते हैं, फिर 10 दिन सो जाते हैं, फिर अपलाइन जगाता है, फिर हम जगते हैं, फिर 1 महीना काम करते हैं, फिर 10 दिन सो जाते हैं। सर अगर आप ये अगर एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर दुकान आपका नहीं चल रहा, अगर आप बंद कर देंगे फिर खोलेंगे 10 दिन के बाद, फिर बंद करेंगे फिर खोलेंगे 10 दिन के बाद, तो कभी भी आपका दुकान में कस्टमर नहीं जमेगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर आज जितने भी लीडर सफल है और सक्सेस है तो वो रेगुलर है, उनका कभी बिजनेस अप डाउन होता है लेकिन सर वो रेगुलर है, तो उनसे एक एक व्यक्ति का मिल के आने वाले 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है सर। और अगर जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में असफल है सर, आप मिलेंगे बहुत सारे लोगों से, लोग बोलेंगे यार मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में क्या सिखाते हो। तो सर आज वही दुकान के हालत के जैसे है कि जब कस्टमर वो पहले ही भाप लेता है कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा है और दुकान को बंद रखता है, फिर अपलाइन जगाता है, फिर दुकान को खोलता है, फिर 1 महीना खोल के रखता है, फिर बंद कर देता है, फिर अपलाइन जगाएगा, फिर बंद कर देगा। सर कभी भी उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में अचीवमेंट नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड में उसको अचीवमेंट नहीं मिलेगा सर। अगर अचीवमेंट लेना है सर तो सबसे पहले हमें रेगुलर रहना है, दूसरा चीज उस पर हमें अपने ड्रीम का एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उस एक्शन प्लान को अपने टीम के साथ अपने पूरे ग्राउंड में लग के काम करना होगा सर, तभी हम अचीवमेंट ले सकते हैं सर। बड़े जोश में आज जवाब दे रहे हैं आप विक्रांत सर, जबरदस्त एनर्जी के साथ। सर जैसे कि आप डेजॉय में करीब अभी लगभग 2 साल हो गए, मैं ये जानना चाहूंगा आपके डेजॉय के प्रोडक्ट में आपका सबसे फेवरेट नजदीक कौन सा प्रोडक्ट है, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी सर, देखिए मैं डेजॉय की प्रोडक्ट की जहां तक बात करता हूँ सर, नजदीक में जो हमारे सबसे मेरे को जो सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है हमारा जो सीवक्सन जूस, जो मेरे को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को आया और मैं बहुत ही पसंद करता हूँ इस जूस को। लेकिन सर मैं आपको एक सच्चाई बात बताने जा रहा हूँ, आज बहुत दिन के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर मेरे को कभी भी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में बिलीव नहीं होता जी। जब मैं डेजॉय भी स्टार्ट किया था तो सिर्फ मैं एक सोच के ये किया था कि मेरे को पैसा कमाना है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं। लेकिन सर मेरे पास ज्वाइनिंग के जो किट थे उसके प्रोडक्ट आए हुए थे, तो मैंने क्या किया ना, मेरी एक दादी है जो लगभग अभी 85 ईयर के हैं, तो मैंने वो प्रोडक्ट हाई एनर्जी मैंने उनको दे दिया, हाई एनर्जी और ऑर्थोफिक्स। हुआ क्या, मेरे को बिलीव ही नहीं था कि ये, मैंने पहले भी बहुत सारे कंपनी में काम किया था, प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट आता ही नहीं था, तो मेरे को लगता था सिर्फ पैसे कमाने वाले बिजनेस है। लेकिन जब मैंने दिया और देने के बाद मैं भूल गया, फिर मैं सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने में लगा कि भाई तुम जुड़ो इतना पैसा कमाओ, तुम जुड़ो इतना पैसा कमाओ। लेकिन मेरे को लगभग 25 से 30 दिन के बाद मेरे दादी बोलती कि ये दवा मेरे को फिर चाहिए। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मैंने बोला यार पहली बार मेरे को कोई मेरे घर से जब डिमांड आया सर, तो मैंने डेजॉय के प्रोडक्ट को फिर मैंने भी यूज करना चालू किया और लोगों को मैं उसके बाद से मैं प्रोडक्ट को बेचना चालू किया। नहीं तो मैं पहले सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसा कमाने का एक स्कीम टाइप का बेचता था, लेकिन जब प्रोडक्ट में इतनी रिजल्ट आया तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लगा सर, और उस दिन से सर मैं प्रोडक्ट बेचना चालू किया सर, और लोगों को प्रोडक्ट के महत्व समझाना चालू किया सर। आई नो सर, मैंने आपके साथ बहुत ही सेशन किए हैं और आप हमेशा मुझे जो बोलते हैं कि इकराम सर हम लोग को प्रोडक्ट पे भी जोर देना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करना है, और मुझे अपने टीम में ज्यादातर प्रोडक्ट ट्रेनर और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटर, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। सर जैसा कि आप विक्रांत सर जानते हैं कि जैसे सेशन की ये जो आज सक्सेस स्टोरीज का जो आप स्टार्ट हुआ आपके साथ, तो हमारे एमडी अनमोल सर आए थे। मैं चाहूंगा कुछ गोल्डन वर्ड्स डेजॉय मैनेजमेंट के बारे में आपसे सुनना पसंद करेंगे सर। सर अगर मैं अनमोल सर हमारे मैनेजमेंट और हमारे कंपनी की मैं बात करूं सर, तो एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल तो हमने बहुत बड़े बड़े भी देखा है, लेकिन उनके जो एक सोच, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, मेरे को जब सबसे बड़ी बात, मैंने इस कंपनी को प्रोफाइल देख के कभी भी मैं ये इंप्रेस नहीं हुआ था कि मैं डेजॉय करूंगा, लेकिन मैं इनकी सोच को देख के मेरे को लगा कि यार एक बार इनके साथ काम करना चाहिए। होता क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं किसी भी कंपनी को काम करते, जब हम एक बड़े लेवल में जाते, तो हमेशा एक डाउट होता है, क्या ये कंपनी मेरे को 10 लाख का पे आउट दे सकती है, क्या ये कंपनी मेरे को 20 लाख का पे आउट दे सकती है। तो जब डेजॉय में गया था, तो मैंने कमल सर से यही चीज पूछा था कि सर क्या ये कंपनी हमें पैसा दे सकती है, क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है सर, उनके ट्रेडिशनल मार्केट में अलग बिजनेस है। लेकिन कोई भी ऐसे बहुत सारे जगह हमने धोखा खाया था कि हमारा लगभग 30 लाख 32 लाख का भी पे आउट लोगों ने रोक के रखा,
बहुत बड़े अरबपति लोग भी हैं तो भी नहीं दे पाते हैं। मैं डेजियन मैनेजमेंट के साथ ये बोलना चाहूंगा सर, आज तक मैंने ये चीज देखा कि अगर ये कंपनी, इनके अंदर में इतनी सच्चाई है, इनके अंदर में इतने है कि अगर आपकी 1 करोड़ की भी महीने की पेआउट बन रही है सर, तो इनका दिल कभी घबराएगा नहीं, वो आपको पेमेंट करेंगे। बस हमें, और दूसरी चीज सर, इनके अंदर में कोई भी ऐसा लालच नहीं है कि मैं लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाऊं। इनके अंदर में वो जज्बा है कि ये रियल रोल मॉडल बन के सर बिजनेस कर रहे हैं सर। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा हमारे एमडी में जो बहुत ही जबरदस्त है सर। हेलो विक्रांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर। ओके, और कुछ बोलना चाहते हैं विक्रांत सर कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? जी सर, और भी मैं मैनेजमेंट को ये बोलना चाहूंगा सर कि ये ऐसे मैनेजमेंट है। विक्रांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विक्रांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? विक्रांत, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं विक्रांत? जी सर, जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, क्या कुछ आप बोल रहे थे? हाँ जी, मैनेजमेंट एक ऐसी है सर, ये हमारे ऐसे लोग हैं जो नए जमाने के लोग हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी काम को ये कर सकते हैं। और हमारे बीच में हम ये लाइव देख रहे हैं कि लेके आ रहे हैं, इतने नए नए रिसर्च करके लेके आ रहे हैं। तो इससे बड़ा हम जैसे लीडर को और क्या चाहिए, जो अब हमारा प्रोडक्ट का डिमांड ही अगर इतना बड़ा होगा सर, तो आप भी बताएं कि बिजनेस कैसे नहीं होगा सर। बिल्कुल सही सर, जैसा कि आप विक्रांत सर जानते हैं कि अभी हम लोग लॉकडाउन से उभरे भी नहीं है, और अब लॉकडाउन धीरे धीरे हर जगह से खत्म हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजेस था। जब 1.5 महीने से हम लोग घर में बंद थे, बैठे हुए थे, जूम मीटिंग पे डिपेंड थे। लेकिन मैं विक्रांत सर, जो कि हमारे डायमंड प्रेसिडेंट है, मैं उनसे जानना चाहूंगा इस चैलेंजेस को, चुनौती को, इस बुरे वक्त में यहाँ के हम लोग बिल्कुल कुछ भी बाहर निकल के मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, आपने अपनी पूरी टीम को इतनी, मैं जानता हूँ, मैंने उतना नंबर नहीं बोलूंगा कि कितने लोगों की आपकी टीम है, लेकिन मुझे पता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस है, आपने इसको किस तरह से हैंडल किया, ये हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें सर। सर बिल्कुल सर, जब लॉकडाउन आ गया तो सर ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग ने, पूरे ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से बिजनेस सबका ठप हो चुका था सर। मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोग, हमारे टीम के भी बहुत सारे लोग इतने फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि कहा जाए तो मेरे को नहीं लग पाया था कि फिर से हम दोबारा अपने बिजनेस को उठा पाएंगे। लेकिन मैंने सर इस लॉकडाउन जैसे ही अभी हमें थोड़ा सा मौका मिला, तो मैंने क्या किया, अपने जितने भी लीडर्स हैं मैंने उनसे मिलना चालू किया। मैंने फिर उनके ऊपर में कॉन्फिडेंस डाला कि भाई, लोगों को ये लगने लगा, बहुत सारे लीडर मेरे साथ भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग को ये लगने लगा कि पता नहीं फिर हम कभी उठ पाएंगे। फिर कोई जॉब की तलाश में चले गए, कोई किसी तरीके से कहाँ के तलाश में चले गए। लेकिन मैं कर रहा हूँ सर कि मैं हर एक व्यक्ति से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली जाके मिलूं और उनको एक फिर से वो वापस कॉन्फिडेंस दिलाए कि ये लॉकडाउन के कारण से जो हमारा नुकसान है, इससे हम डबल अपने आप को अचीवमेंट लेके जाएंगे आने वाले 2 महीने के अंदर में। तो सर मैं आप सभी लीडर को ये मैसेज देना चाहता हूं कि लॉकडाउन में हर एक व्यक्ति का थोड़ा सा ड्रीम डेमोरलाइज हो चुके हैं लोग, तो आपको जाके उनको कॉन्फिडेंस भरना है और फिर से वो एनर्जी के साथ हमें वापस आना है। ये हम कॉन्फिडेंस सब फोन के बलबूते नहीं भर सकते हैं, जूम मीटिंग के बलबूते नहीं भर सकते हैं, उनके साथ हम बैठ के, पर्सनली बैठ के ही हम उस कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हैं सर। तो मैं भी अभी वही कर रहा हूँ। मुझे पता है सर, जी सर, जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया विक्रांत सर। लेकिन मैं 2 मिनट आपको फ्री छोड़ता हूं। इस 2 मिनट में आप जो भी संदेश पूरे हिंदुस्तान को, अपनी टीम को आप जो देना चाहें, तो आप 2 मिनट आप फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए सर। सर बिल्कुल, धन्यवाद इकराम सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज हमारे पास में बिजनेस को, जैसे लॉकडाउन में कहा जाए तो बिजनेस पूरी तरह से ग्राउंड में जा चुका है, और लॉकडाउन होने के वो अभी लॉकडाउन से फिर वापस आने के लिए अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑफर हमारे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से है गोवा टूर के ऊपर में सर। तो ये गोवा टूर की सर, अगर हम इसको लेके फोकस करें और इस पे लेके हम फोकस करते हैं सर, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हम लेके जा सकते हैं सर। मैं एक मैसेज और ये चाहूंगा सर कि अगर हम किसी भी टूर का जब हम प्लानिंग
पिछले बार जब गोवा टूर आया था, मैंने एक पर्सनली अपनी टीम से डिस्कस किया था कि यार कितने लोग आपके टीम से, तो लगभग लगभग मेरे को आया था कि 500 लोग के करीब गोवा टूर अचीव करेंगे। लेकिन मैंने जी जी फाइनली टीम के लास्ट में देखा, लगभग मेरे टीम से 132 या 120 लोग अचीव कर पाए। फिर मैंने सोचा यार ये कैसे हुआ कि लोगों ने 500 का टारगेट लिया लेकिन लोग अचीव किए 120। तो फिर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप जब आज आप, होता क्या है लीडर से जो गलतियां होती है कि लोगों का एक ड्रीम होता है कि यार मैं गोवा जाऊंगा। अभी आप किसी से भी पूछेंगे तो लोगों को ये कहने का आएगा कि मैं गोवा जाऊंगा, मैं 100% अचीव करूंगा। लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति कभी, आज है हमारा 4 तारीख, तो लोगों को लगता है यार अभी मेरे पास मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन जब लोग धीरे 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 हमारा समय बीतते जाता है, जब लगभग 20 दिन 10 तारीख हो जाएगा तो लोगों में अरे अभी भी 20 दिन समय है, लास्ट तक में कर लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर जैसे जैसे और 10 दिन गुजर जाता है और हमारे पास 10 दिन समय होता है, तो लोगों को लगता है कि अब थोड़ा सा लोग एक्साइटेड होते हैं और करना चालू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 25 दिन हो जाता है तो लोगों में एक मानसिकता आता है, यार ये तो 25 दिन में तो 10,000 हुआ है, 5 दिन में और 40,000 कहां से करेंगे। और वहीं से वो डेमोरलाइज हो जाता है और उनके अंदर भी ये फील आता है कि मैं गोवा टूर अचीव नहीं कर सकता हूं, और वो छोड़ देते हैं। उसके बाद कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमें बिजनेस को उठाने के लिए हमें डे 1 से, आज से ही ये प्लानिंग करना होगा। अगर हमें 50,000 बीवी चाहिए, हमें 1,20,000 बीवी चाहिए, तो हमें आज से ही फोकस करेंगे। और लास्ट में अगर 10-20,000 घट भी रहा होगा सर, तो आपका एनर्जी लेवल खुद में हाई हो जाएगा, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी सर। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अचीवमेंट आपके लिए सर, तो आज से ही आपको उसके लिए फोकस करना होगा। ये सोच के कि आज ही मेरा क्लोजिंग है, तभी आप लास्ट के 30 तारीख तक इसको अचीव कर सकते हैं सर। दूसरी चीज सर, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहता हूं जो मेरे साथ पर्सनली फील होता था कि लोग बोलते हैं यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं फिर भी पैसे नहीं आते हैं सर। तो सर देखिए, पैसा तभी आएगा सर जब आप स्ट्रक्चर अगर सही से, आपके स्ट्रक्चर सही तरीके से आपने लगाया है, तभी पैसा आएगा सर। आज आपको पता है सर कि हमारे डेजो में 30-30-40 के रेशियो चलते हैं रीपरचेज में। तो बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि कोई भी 1 लाख से काम कर रहे हैं, कोई 2 लाख से काम कर रहे हैं। तो सर कभी भी आपको 1 डायरेक्ट से 2 डायरेक्ट से काम करेंगे पैसा नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अगर आपको डेजो में अगर महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना है सर, अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ नहीं भी तो 10 लाख रुपया कमाना है सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप मिनिमम 5 डायरेक्ट को लेके काम करना पड़ेगा सर। अगर आप 5 डायरेक्ट लेके काम करते हैं सर, होता क्या है, और मैं ये पर्सनली भी फील किया हूं, जैसे मेरे को कभी अनमोल सर टारगेट देते हैं। जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे को टारगेट देते थे, बोलते विक्रांत जी इस महीना आपको 50 लाख का बिजनेस करना। तो मेरे को लगता था यार मैं किसको प्रेशर दूं। अगर मेरे साथ सिर्फ खिलेश जी रहते हैं तो मैं खिलेश जी को बोलता हूं कि वो खिलेश सर, अनमोल सर का टारगेट आया है कि इस महीना आपको 50 लाख का धंधा करना है, मैंने दिया, मैंने खिलेश जी को ऊपर में डाल दिया। अब खिलेश जी का पिछले महीने का बिजनेस है 5 लाख का, अगर मैं उनको 50 लाख करवाना चाहूंगा तो कभी भी वो बंदा नहीं कर सकता है सर। लेकिन अगर मेरे पास में 5 डायरेक्ट है और मैं डे 1 से उनको फोकस करके चलता हूं, तो मैं 50 लाख अगर चाहिए तो मैं हर टीम को बोल सकता हूं कि सर 10-10 लाख का बिजनेस आपको करना है। बिल्कुल सही। जैसे कि एग्जांपल सर, मैं बड़ी रूप से बात नहीं करता हूं, जैसे आपने एक टारगेट लिया कि मेरे को 20,000 रुपया कमाना है, तो 20,000 तभी आएगा जब आपका 2 लाख का बिजनेस होगा सर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना सर, अगर 1 लाख से हम 10 लाख का देंगे तब 20,000 आएगा, लेकिन अगर हम 5 लाख से सर 2 लाख टोटल बिजनेस करेंगे तो 20,000 आएगा। और 2 लाख बिजनेस करने के लिए सर अगर हम 30 से 35,000 एक डायरेक्ट से टारगेट लेके करते हैं तो 100% 2 लाख हम भी अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं सर। तो मैं आपको एक मैसेज यही देना चाहूंगा सर कि अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने अपलाइन से सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे लेके चलना है इसके ऊपर डिस्कस करिए। अगर स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है सर, आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। दूसरी चीज सर, एक बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग का ये कहना होता है कि मैं, आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही, बिल्कुल विक्रांत सर बोलिए बोलिए। तो मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, मेरे साथ एक चीज बहुत सारे लोग का ये मैसेज होता है कि मैं पहले 1 लाख को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे को मजबूत करूंगा, फिर मैं तीसरे को करूंगा, फिर मैं चौथे डायरेक्ट को मजबूत करूंगा। सर देखेंगे वो आगे चल के ऐसे सोच वाले व्यक्ति 3 से 6 महीने के बाद खुद भी इस कंपनी से आउट हो जाते हैं। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से लगाइए और अपने विक्रांत सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
विक्रांत सर, क्या आप मुझे आप सुन पा रहे हैं? दोस्तों बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही पावरफुल सेशन हो रहा है। विक्रांत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद सेकंड दोस्तों, वो हमारे साथ होंगे। विक्रांत सर, कैन यू हियर मी? मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप जुड़े हुए हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने सरप्राइज की बात की थी दोस्तों, तो ये शाम अगर अधूरी होगी, मैं विक्रांत सर को फिर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जैसा कि आपने देखा कि इस सेशन के स्टार्टिंग में एमडी सर, हमारे अनमोल सर आए थे, और ये शाम अधूरी होगी अगर मैं विक्रांत सर के मिस्टर कमलजीत चौधरी सर को अगर मैं कनेक्ट ना करूं, जो कि उनके अपलाइन है, क्योंकि कुछ बातें मैं उनसे भी सुनना चाहूंगा। जब तक अगर विक्रांत सर कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उन पर चलेंगे। तो विक्रांत, कमलजीत सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, जी सर। सर, ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शानदार सेशन चल रहा था, विक्रांत की सुन रहा था। सर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बहुत ही डैशिंग इटालियन लुक लग रहा है सर। कहाँ से ये इटालियन लुक लेकर के आए सर आप? थैंक यू वेरी मच इकराम जी। ये सब आपने जो अपग्रेडेशन किया है, धीरे धीरे उन चीजों को फॉलो किया जा रहा है और रियली वंडरफुल। मैं तो पहले विक्रांत को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो भी मेरे लेवल पे आ गया, प्रेसिडेंट, डायमंड प्रेसिडेंट लेवल पे। उसके लिए एक बहुत जोरदार क्लैपिंग, और उनकी सारी टीम को बहुत बधाई, बहुत बधाई, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस सफलता को हासिल किया। चाहे शुरू से आज 22 महीने की जर्नी से सारी टीम ने, जितनी भी टीम है, सबने स्ट्रगल देखा है, सबने मेहनत करी है और लगातार प्रयास करा और लगातार पिंस को हासिल किया। और यही एक डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि अगर आप डायमंड हो तो आप नीचे डायमंड क्रिएट कर सकते हो। वो किसी भी इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मार्केट में देखें, एक कंपनी में होता है लेकिन वो सारे एम्प्लॉइज को सीईओ नहीं बना सकता। तो ये एक ब्यूटीफुल पॉइंट है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। देखिए, विक्रांत जी डायमंड आए, अब खिलेश जी सफायर आ जाएंगे, धीरे धीरे खिलेश जी भी डायमंड बनेंगे, तो बहुत सारे डायमंड आएंगे, AR खान जी आएंगे, लियाकत जी आएंगे, राजीव सिंह मीना जी। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझना है सब आम लोगों को, जो धारणा है। और सबसे बड़ी चीज है, एक ही चीज विक्रांत की सारी बातों का एक निचोड़ है। सबसे बड़ी बात वो है धैर्य और परिश्रम। पेशेंस भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लगातार टिकाव भी चाहिए। शीघ्रता और शक्ति के साथ कभी भी सफलता नहीं आती है। बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, पड़ाव दर पड़ाव। हम जल्दी से डायमंड बन जाए ऐसा नहीं है। हर स्टेप को एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है और अपनी टीम को भी एक एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी जितनी भी टीम है, आपको सीख लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति को फिंगर पकड़ के आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएं, रैली आपकी सफलता आती रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य। ये सुनो, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब। लक, भाग्य और नसीब, और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। बात को समझिए, लक, भाग्य, नसीब एंड, पर ये चारों के चार और 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। सब फीके हैं इसके आगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी,
पहली चीज। दूसरी चीज, करम एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आपका करम, यहाँ पे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया होता है। बहुत जबरदस्त सर। तो जितने भी डायमंड हैं, जितने भी सफायर हैं, जितने भी एमरल्ड हैं, जितने भी प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, जितने भी गोल्ड डायरेक्टर हैं, जितने भी सिल्वर एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कर्म किया है। तो कर्म करेंगे तो रिजल्ट 100% पास आएंगे ही आएंगे। ये हमारा किसी भी फॉर्मूला है जिंदगी का सबसे बड़ा। और जिंदगी एक बॉक्सिंग मैच की तरह है। किसकी तरह? बॉक्सिंग मैच की तरह। हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठने की कोशिश नहीं करता। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो इन सारी चीजों को आपको अपने आप में अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, हम नेचर है, जब हम बचपन से अगर आज तक की सफलताओं को देखें, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। हम एलकेजी में थे, यूकेजी में आए, यूकेजी में आए, फर्स्ट में आए, फर्स्ट के बाद सेकंड में आए, थर्ड आए, स्टेप बाय स्टेप। हमने किसी ने डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं करी, डायरेक्ट इंजीनियरिंग नहीं करी। तो ये लाइफ का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, हर जगह आपको परफेक्ट एंड अपना 100%, जैसे उन्होंने कहा, अपना 100% देना पड़ेगा। 100%। आज कोई भी डायमंड बना, कोई भी एमरल्ड बना, कोई भी सफायर बना, कोई भी गोल्ड डायरेक्टर बना है, कोई भी किसी भी पिन पे आया है, उसने अपने काम को प्यार किया है और निष्ठापूर्वक काम किया है। तो आज डेजॉय की जर्नी में रियली मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपनी टीम के ऊपर बहुत प्राउड करता हूं। मुझे मान है अपनी टीम पे कि हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में, जब जब भी विपरीत परिस्थिति आई, उन्होंने 100% रिजल्ट उससे बेटर दिए जो कंफर्ट जोन में नहीं दिए। पिछले लॉकडाउन में भी पिन्स चेंज हुई और इस लॉकडाउन में भी पिन्स चेंज हुई, लगातार पिन्स चेंज हो रही हैं। तो कितना आसान है आज लोगों के लिए, आज कितना आसान है। हमने तो 6 प्रोडक्ट देखे, हमने तो पैकिंग भी अच्छी नहीं देखी, हमने तो सर्विस डिलीवरी सिस्टम नहीं देखा, ठीक है। आज आपके पास मीटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हमने जूम में देखा। आज डॉक्टर है, आज एग्रीकल्चर की मीटिंग हो रही है, एनडीओपी हो रही है, प्लान हो रही है, अपलाइन जूम मीटिंग कर रही है, आपकी अपलाइन डेली सुबह मॉर्निंग में मीटिंग्स कर रही है टीम में। आज आप पास रोड वे है, सिर्फ आपको चलना है। सिर्फ अगर आप ठान लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में देखो, सफलता, ये मत सोचो कि सफलता आ जाती है, पहले बहुत सारी असफलताओं को पार करना पड़ता है। असफलता पहले सफलता की पहली सीढ़ी है। असफल तो होके तभी आप सफल हो सकते हो। किसी काम को करोगे, गलत होगा तभी हम सही कर पाएंगे। तो मैं रियली बहुत प्राउड करता हूं अपनी टीम को, सब लोगों को, जितनी भी विक्रांत की टीम है, इंटायर टीम है मेरी, सबको लव यू बोलना चाहूंगा। अपनी मुश्किलों को भी लव यू बोलना चाहूंगा, अपलाइन को भी लव यू बोलना चाहूंगा, मैनेजमेंट को भी लव यू बोलना चाहूंगा। सिर्फ ये करते रहो, लगातार चलते रहो, सिंपल वे से आप डायमंड बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच इकराम जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गोल्डन वर्ड। कमल जी सर, बहुत ही अच्छी आपने प्रेरित करने वाली बातें कही। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ और सरप्राइज, आज बहुत बड़ा सेशन, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपने 2 डायमंड प्रेसिडेंट को सुना है। और क्योंकि हमारे विक्रांत सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए अनम्यूट करना चाहूंगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विक्रांत जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। ओके विक्रांत सर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे सारे सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही एनर्जी के साथ, पैशनेट होकर के साथ, क्योंकि मैंने इस शाम को एक सरप्राइज शाम बनाया है दोस्तों। क्योंकि आज पहली बार मेरे इस सक्सेस स्टोरीज के पैनल पे हमारे एमडी सर भी आए, हमारे 2 डायमंड प्रेसिडेंट भी आए, और जिस तरह आपने इस शाम को सजाया है, मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक बार जोरदार ताली हमारे विक्रांत सर के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, एनर्जी के साथ, पैशन के साथ। लेकिन एक और यादगार चीज मैं करने जा रहा हूं। तो विक्रांत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।
अगली बार जब मेरी आपकी मुलाकात हो तो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं, या तो मलेशिया, या तो सिंगापुर, या तो दुबई, कोई बात नहीं, गोवा में भी मैं आपका बहुत ही शानदार इंटरव्यू करूंगा। सो गॉड ब्लेस यू। आप अपने टीम का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, बातें खत्म होती है आज इस दिन। ये जो शाम है इसमें मैं लॉन्च करने जा रहा हूं कंपनी का बहुत ही जानदार प्रोडक्ट। अगर आप तैयार हैं, अगर आप कॉफी पीने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ गोवा के लोग कॉफी पीते हैं, हमारी प्रोतनी मैम कहती हैं कि कॉफी पिया करो, कॉफी अच्छा होता है। तो एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आपके डे जो है कंपनी का कॉफी, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कल से इसकी बिलिंग भी स्टार्ट हो रही है। ये कॉफी दोस्तों जो कि बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये यमडम कैटेगरी में है। तो मैं आपको इसकी खासियत बताना चाहूंगा। इसके अंदर सबसे पहला खुशबूदार है, ये बहुत ही खुशबूदार है। ये इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं मिली हुई है, कोई भी एडिशनल चीज नहीं मिली हुई है, इसके अंदर कोई शुगर नहीं है। ये 100% प्योर कॉफी। आप पहले चाय था, आज आपके सामने जो लोग कॉफी पीने हैं उनके लिए कॉफी है, पैक किया गया। इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त, मैं आपको इतना बता दूं। तो अगर आप कॉफी के आप वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू टेक द टेस्ट ऑफ दिस कॉफी लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसा लगा कमलजीत सर कॉफी को देख करके? मस्त, एकदम एक नंबर। विक्रांत सर कैसा लगा ये कॉफी देख करके? बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त। ये कॉफी की लॉन्च आपके नाम है विक्रांत सर, ये कॉफी आपकी, क्योंकि आज आपका रिकॉग्निशन है, आज की शाम आपके नाम, तो ये कॉफी का लॉन्च भी आपके नाम। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द इस कॉफी को लीजिए और इसको पीजिए, आपको स्वाद समझ में आ जाएगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों ये थोड़ा एमआरपी डीपी भी तो बता दे। तो इसका डीपी है 249, एमआरपी है 349, पीवी है 95 और बीवी है 95। एक बार फिर लिख लीजिए अपने डायरी में, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिसे डीपी कहते हैं 249, एमआरपी 349 रुपीज, पीवी 95, बीवी 95। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्राम्स 100 ग्राम सर। जी जी जी, थैंक यू जी सर, हमेशा टेक्निकली क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, तो 100 ग्राम का ही है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत सर आप अपना बहुमूल्य समय देने का। विक्रांत सर आपने अपने बहुमूल्य समय दिया। एक बार फिर अगले संडे ठीक 8 बजे फिर कामयाब लोगों को लेकर के आऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और गोवा जाने के लिए तैयार हो जाइए। गोवा जो कि बहुत दिन से पेंडिंग है और बहुत लोगों का घर है, अच्छा वहां पे समा होगा, खूबसूरत जगह है, तो गोवा में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।